अब हम एक और नेता शांति धारीवाल की बात करते हैं, जो मौजूदा वक्त में गहलोत सरकार के मंत्री भी हैं। अब शांति धारीवाल को लेकर 2022 में कैसे चीज़ें हुई, कैसे 2022 में जब कांग्रेस आला कमान की ओर से सचिन पायलट को सीएम बनाने के लेकर आदेश पारित हुए, उसके बाद धारीवाल के घर मीटिंग होती है, वहाँ पे कई विधायक मतलब करीब 80-85 विधायक पहुँचते हैं, वो इसका विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं मतलब ये एक आला कमान की नाफरमानी के तौर पर देखा गया शांति धारीवाल को। उसके बाद से मतलब पिछले साल सितंबर के 20 की यह घटना है और इस साल जब तक 7वीं लिस्ट नहीं आ गई कांग्रेस की, तब तक चर्चा यही हो रही थी कि शांति धारीवाल को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आखिरकार 7वीं लिस्ट में कांग्रेस ने शांति धारीवाल को टिकट दे दिया। चलिए अब देखिए, क्योंकि पायलट लोकप्रिय हैं लेकिन वहाँ की जनता नाराज़ है। अब शांति धारीवाल क्योंकि उनके बीच नाराज़गी आला कमान के तौर पर देखी जा रही थी, कहा जा रहा था कि उनके क्षेत्र में जनता नाराज़ है, उनका टिकट कट सकता है। तो आप पहले, क्योंकि वहाँ भी हमारे संवाददाता भविष्य त्यागी पहुँचे थे, उन्होंने कोटा के लोगों कोटा उत्तर से क्योंकि चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर भविष्य त्यागी ने बात करी थी। तो पहले हम बाइटें सुनवा देते हैं, जनता का रिएक्शन दिखा देते हैं, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। इसकी वजह क्या है? हाड़ौती का एकीलाल धारीवाल विकास देखिए आप। क्या मन में चल रहा है, किस तरफ की हवा लग रही है इस बार? सर कांग्रेस आ सकती है। क्या कुछ यहाँ हवा है, किस तरफ की? धारीवाल। धारीवाल साहब की हवा है। हाँ। इस बार तो बड़ा टेंशन रही टिकट को लेकर उनके। हाँ भाई जीतेगा वही। कांग्रेस है अभी यहाँ पे। इनका जो बेसिक मोटो है वो इनका रिलीजन वाइज नहीं है, इनका मोटो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के थ्रू है। अब सचिन पायलट, गहलोत साहब, धारीवाल साहब एक है, सरकार एक है, सब मिलकर राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएंगे और बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। ऐसा काम हुआ है यहाँ? बहुत अच्छा काम हुआ है। माहौल क्या चल रहा है चुनाव? माहौल चल रहा है अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में है। वजह क्या है? वजह काम करवाया है धारीवाल जी ने बहुत। क्या क्या काम करा है? पूरा कोटा का डेवलपमेंट उन्हीं की बदौलत है। कोटा उत्तर में क्या हवा लग रही है? ये शांति धारीवाल जी। शांति धारीवाल जी की वजह क्या है? वजह ये है कि वो जो विकास कराते हैं जी, आज तक कोई नेता ने कोटा उत्तर में नहीं कराया। सर देखिए निश्चित तौर पर ये साफ बता रहा है कि शांति धारीवाल मंजे हुए नेता है और उन्होंने जनता के बीच में अपनी पकड़ भी मजबूत की हुई है। एक एक जो मतदाता हैं जिनकी बातें हमने सुनी, उनकी बातों को सुनकर के साफ ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि मतदाताओं के बीच में पकड़ और उनको लेकर के पसंद लगातार बना हुआ है। ये बात और है कि उत्तर कोटा से उनको टिकट मिलने में दिक्कतें आ रही थी और इसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से 3 नेताओं ने, शांति धारीवाल, राजेंद्र राठौड़, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी, तीनों ने मिलकर के बगावत कर दिया था पार्टी हाईकमान के खिलाफ में, तो निश्चित तौर पर राठौड़ और महेश जोशी तो टिकट से वंचित रह गए। लेकिन शांति धारीवाल यहां भी बाजी मार लेने में कामयाब रहे और कामयाबी की पूरी वजह जो यहाँ साफ दिखाई पड़ती है उसमें यह साफ दिखता है कि एक तो मुख्यमंत्री के साथ उनके इक्वेशंस बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से उनके घर पे जितने नाराज विधायक थे जो कि अशोक गहलोत को हटाने के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए उनके घर पे ये मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद इन सब लोगों ने अपना इस्तीफा भी सौंपा था। तो शांति धारीवाल राजनीति के वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं जिनको ये बात बेहतर समझ में आती है कि भाई आने वाले समय में भी राजस्थान का नेता कौन है, तो वो है अशोक गहलोत। इसलिए अशोक गहलोत का दामन थामे रखो। मुख्यमंत्री की अगर विशेष कृपा रहेगी तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में भी डेवलपमेंट का काम करा पाएंगे, हमारा प्रशासन पर भी जोरदार पकड़ रहेगा, सत्ता पर भी जोरदार पकड़ रहेगी और मुख्यमंत्री की विशेष कृपा रहेगी तो हमें टिकट भी अल्टीमेटली मिल जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत भी राजनीति के जादूगर ही कहे जाते हैं। इसलिए शांति धारीवाल का टिकट जिस तरीके से देर किया गया वो ये बात जरूर दर्शाता है कि उन पर डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक्शन लिया था, इनफैक्ट उनको नोटिस किया था, लेकिन फाइनली डिसिप्लिनरी कमेटी ने सोचा होगा, अशोक गहलोत का प्रेशर होगा कि शांति धारीवाल ही वहाँ से सबसे
ज़्यादा सुयोग्य उम्मीदवार हैं। और ये बातें यहाँ के लोगों के द्वारा, जो हमने हमारे संवाददाता वहाँ पहुँचे हैं, लोगों से बात की है, उनके जरिए भी ये साफ समझ में आता है कि वहाँ के लोगों की पसंद है। और सब लोगों ने धारीवाल के पक्ष में ये बात बोला है। सब लोग कहते हैं कि ये धारीवाल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं, वो डेवलपमेंट के पक्षधर हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जितना धारीवाल राजस्थान की सत्ता में ऊपर पकड़ बनाए हुए हैं, उतना ही धारीवाल अपने विधानसभा में जमीन पर भी मजबूती से कदम रखे हुए हैं, पैर रखे हुए हैं। वो इस बात को इंगित करता है कि धारीवाल सिर्फ जमीन के ही नेता नहीं हैं, बल्कि ऊपर भी उनको वो मैनेज करना बेहतरीन तरीके से जानते हैं। चूंकि उम्र दराज नेता भी हैं, मंजे हुए भी नेता हैं, अनुभवी नेता भी हैं, इसलिए टिकट लेने में कामयाब रहे हैं। और वहाँ जिस तरह का माहौल और हवा चल रही है, उससे ये साफ पता चलता है कि धारीवाल के पक्ष में हवा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये माहौल लगातार इस तरह का बना रह सकेगा, कितने लंबे समय तक बना रह सकेगा। और मतदान के दिन मतदाता यही करेंगे जो हमारे संवाददाता से बातचीत के बाद उन्होंने बात कही है। तो इन तमाम चीज़ों पर बातें निर्भर करती है, क्योंकि अम्बेश ये भी नहीं बोलना चाहिए कि कैंपेनिंग का भी लंबा समय है, इसमें माहौल बनता है, बिगड़ता है। कोटा रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आज वहाँ पे जांच भी वो हो गई है, जिसको लेकर प्रहलाद गुंजन आरोप लगा रहे हैं शांति धारीवाल पे कि कोटा रिवर फ्रंट में उन्होंने करीब 1500 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। तो वो वाले मामले को अगर तूल मिलता है तो शायद उसका नुकसान। जी हाँ, तो ये सवाल यही है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये भी 1500 करोड़ का मुद्दा है। और क्या ये भ्रष्टाचार का मुद्दा धारीवाल पर चस्पा हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इतने कम समय में चस्पा हो पाएगा या इतने कम समय में नहीं हो पाएगा, इन दोनों परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पर एक बात बहुत साफ है कि धारीवाल मंजे हुए नेता हैं। अगर आप इस बात को हटा दें तो लोगों के दिलों में राज करते हैं। लोगों की जो बातें हमने सुनी है उससे ये साफ नज़र आता है कि ज़मीन पर भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और कांग्रेस के प्रोबेबल विनिंग कैंडिडेट में इनको गिना जाएगा, क्योंकि इनके पक्ष में हवा उत्तर कोटा में तो बहता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छे अपना समय देने के लिए। और देखिए सचिन पायलट जिस तरीके से लोकप्रिय हैं, लेकिन जो हमने वहाँ पे बयान सुने, अब उसके बाद सचिन पायलट ग्राउंड पर जाकर कितनी मेहनत कर पाते हैं, किस तरह से नाराज़ अपने मतदाताओं को अपने करीब ला पाते हैं, अपने से जोड़ते हैं, क्या वो साफा पहनते हैं वहाँ जाकर उन्हीं नाराज़ अपने मतदाताओं से। और कोटा में जिस तरह से क्या धारीवाल देखिए टिकट पाने में तो आखिरकार वो कामयाब रहे ही, अब जीत उनके लिए कितनी किस तरीके से मिलती है और वो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनसे वो किस तरीके से पार पाते हैं, ये सब तो 25 नवंबर को जनता तय कर देगी अपने मतदान से। और 3 दिसंबर को उसके जो नतीजे आएंगे उससे तय हो जाएगा कि आखिर कौन कितना लोकप्रिय है। TV9 राजस्थान पे आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों के लिए आपको ये खबर सर का विश्लेषण कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।